हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आरबीआई असिस्टेंट की, जो कि 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इससे पहले 23 में आई थी। एंड हम आज इसी का डिटेल एनालिसिस करेंगे कि हमें अप्लाई करना चाहिए, हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न आता है, क्या कट ऑफ आती है, हमें क्या स्ट्रेटजी अब यूज़ करनी चाहिए सो दैट वी कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम। एंड बिलीव मी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम। आरबीआई इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू वर्क इन। एंड उसमें आप जॉब करोगे आगे, मतलब एक प्राइड का मोमेंट होता है अगर आपकी आरबीआई में जॉब लगती है तो। सो यू मस्ट गो फॉर दिस एग्जाम। माय अगर फर्स्ट प्रेफरेंस पूछो, आगे हम देखते हैं इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। सो डेट्स आ चुके हैं, टेंटेटिव डेट्स। हमारा जो प्री है वो 11 अप्रैल को शेड्यूल्ड है एंड जो मेंस है वो 7 अप्रैल को शेड्यूल्ड है। होप सो दोनों इसी डेट के होंगे। तो अभी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग दोनों सेम टाइम के आते हैं। इंग्लिश जैसे वही बैंकिंग एग्जाम में आते हैं, 30 मार्क्स फॉर 30 क्वेश्चंस। क्वांट 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चंस फॉर 35 मार्क्स। ओके। अब इसमें जो मेन फंडा आता है आरबीआई असिस्टेंट में, यहाँ पे जो लेवल होता है ना वो इजी होता है। इजी टू मॉडरेट बोल सकता हूँ, बट इजी साइड पे ज़्यादा आता है क्योंकि यहाँ पे ना आपको स्पीड ही ज़्यादा चाहिए। क्योंकि हमारा कट ऑफ जाता है 96 प्लस भी जाता है, 96.5 या 96.25 गया था लास्ट टाइम। हाई मतलब चंडीगढ़ और दिल्ली का, वेस्ट बंगाल साइड ज़्यादा जाता है एक आधी स्टेट्स का। तो यू मस्ट प्रेफर फॉर एक्यूरेसी एज वेल एज स्पीड। आपकी दोनों अच्छी होनी चाहिए क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा हाई जाता है। एंड हालांकि वैकेंसीज काफ़ी कम होती हैं। अभी 650 टोटल वैकेंसी आई है किसी स्टेट में तो 8-8, जैसे चंडीगढ़ में 8 हैं, दिल्ली में थोड़ी ज़्यादा है, मुंबई में 250 प्लस समथिंग है। सो उसकी भी बात करेंगे। सो अब आते हैं मेंस। तो मेंस का क्या है कि मेंस में जो इंग्लिश है 40 मार्क्स, 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, टाइम इज 30 मिनट। क्वांट 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट। रीजनिंग 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट। अब आगे आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स बट 20 मिनट्स, यानी कि लेवल यहाँ पे भी इजी आएगा। जीए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स बट टाइम 25 मिनट। जीए पढ़ लेना। अब इसका कट ऑफ जाता है 120 टू 130 के बीच में जाता है कि सभी स्टेट्स का। तो आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो आपको ऑलमोस्ट 135 प्लस या 140 प्लस स्कोर करनी चाहिए मॉक में, सो डैट एग्जाम में आप प्रेशर के अंडर भी 130 प्लस आसानी से स्कोर कर लो। ठीक है। अब इसके बाद मेन आता है एलपीटी। सो एलपीटी आरबीआई में क्या होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज बाकी एग्जाम्स में एलपीटी इज, मतलब आप इतना ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी इन द सेंस, आपको अगर 10th में पढ़ा है तो आपको एलपीटी देने की नीड नहीं है अगर आपको स्टेट में वही लैंग्वेज के लिए एलपीटी है। सेकेंडली, अगर आप एलपीटी में फेल हो जाते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है फिर से देने का। बट यहाँ पे अगर आप फेल हो गए तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे, आपको अगला एग्ज़ाम जब आएगा तब देना पड़ेगा। एंड आरबीआई का एलपीटी इतना हलवा नहीं आता है, सो यू हैव टू स्टडी दिस ऑल्सो। जो भी आपको एलपीटी मीन्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जो भी आपकी स्टेट में जहाँ से आप अप्लाई करोगे, जो भी वहाँ की लैंग्वेज उन्होंने पूछी है कि आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी है उसको पढ़ के जाना। मैं आपको लिस्ट अटैच कर दूंगा साथ में, सो डैट यू कैन गो थ्रू कि आप जहाँ से अप्लाई करें वहाँ से वहाँ की लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आने वाली लैंग्वेज कौन सी है। तो अभी आपको करना क्या चाहिए, अभी जैसे कि 1 मार्च है आज। सो आपको पास मोटा मोटा 31 दिन ये प्लस 10 दिन अप्रैल के, सो मोटा मोटा एक दिन होली खेलोगे आप, ज़्यादा मत खेलना। तो 40 डेज हैं आपके पास। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ थिंग, आपको डेली पढ़ना है। आप कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, लेकिन आई विल सजेस्ट डेली पढ़ो। आपको पढ़ना क्या है, आपको स्पीड बूस्टर्स, वन लाइनर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज क्वांट की बात करें तो क्वांट में वन लाइनर्स या स्पीड बूस्टर्स क्या चीज़ होती हैं, आपकी सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग एंड रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब ना स्पीड बूस्टर्स में काम आते हैं। इनके क्वेश्चंस काफ़ी इजी आते हैं बट आपको स्पीड से सोल्व करने होते हैं। ऑल्सो अगर आपकी ये चीज़ तेज होगी तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी तेज होगी। सो यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट की जगह दो दो जगह प्रॉफिट मिलेगा। सो यू मस्ट फोकस ऑन दीज स्पीड बूस्टर्स। तो आपको स्पीड बूस्टर्स पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्पीड बूस्टर्स एज वेल एज वन लाइनर्स। उसके साथ आपने अभी क्वांट में अगर टॉपिक आपका एक दो वीक है या काफ़ी टॉपिक है तो पहले सारे टॉपिक करो,
ठीक है, हर एक टॉपिक को रिवाइज करो। अगर टॉपिक फीड है, अभी स्टार्ट करने रिवाइज करने, तो डेली एक टॉपिक उठाओ। 10 से 12 हार्डली टॉपिक होते हैं। अगर आपके पास इजी टॉपिक आपने क्या रखा है, तो एक दिन में 2 टॉपिक करो आप। बिकॉज मैं क्या मानूँ, आपको मोटा मोटा 10 मार्च से पहले या 15 मार्च से पहले आपका कंप्लीट सिलेबस तीनों सब्जेक्ट्स का हो जाना चाहिए। उसके बाद कैलकुलेशंस आपको डेली करनी है। आपको डेली 20 अप्रोक्सीमेशन, 20 सिंप्लीफिकेशन, 20 नंबर सीरीज, मतलब 20-20, 20 मिसिंग, 20 रॉन्ग एंड 20 क्वाड्रेटिक। आप ये 100 क्वेश्चन का सेट डेली लगाओगे ना, आपको स्टार्टिंग में मे बी 100 मिनट लगे या 120 मिनट्स लगे, लेकिन धीरे धीरे आपने अगर ये 30 to 40 डेज कंटिन्यू कर लिया तो आपका ये हाफ आ लगेगा, एंड बिलीव मी आपका गेम चेंजर हो जाएगा, नॉट ओनली फॉर दिस एग्जाम बट आने वाले एग्जाम्स के लिए भी। उसके बाद आगे बात करें हम रीजनिंग की। रीजनिंग में वही सबसे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। कैसे करना है, आप डेली एक एक टॉपिक उठाओ। रीजनिंग के टॉपिक स्टार्टिंग में इजी होते हैं, जैसे सिलॉक्स हो गया, एक दिन कर लिया, एक दिन में 2 दिन में कर लिया। फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, वो इतने ज़्यादा टफ नहीं होते, लेकिन उनमें ना स्पीड चाहिए। तो आपको जल्दी जल्दी टॉपिक्स रख के आपको स्पीड करनी है, मैक्सिमम वही काम है। इसके भी 7-8 टॉपिक्स होते हैं मेन, वो एक वीक में या 10 दिन में हो जानी चाहिए। उसके बाद पजल्स लगो, पजल्स आर द मस्ट। 3 से 4 या 5 पजल आएंगे, 3 to 5 डिपेंड ऑन। 15 से 20 नंबर के पजल आएंगे, सो आपको ये कंप्लीट करने हैं। आपको डेली के 10 या 20 पजल लगाने, दैट इज अ मस्ट। एंड यहाँ पे भी आपको DI लगानी भाई, डेली DI इज द मस्ट। ठीक है, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट, वो मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर को। इंग्लिश में क्या, आपको डेली एडिटोरियल पढ़ना है। एडिटोरियल से आपको क्या होगा, आपको स्पीड आएगी पढ़ने की, उसके साथ साथ स्किमिंग टेक्निक आप सीखोगे, वोकैब आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप डेली एडिटोरियल पढ़ोगे, नए नए वर्ड्स आएंगे, उनको मीनिंग देखोगे, पढ़ोगे। ग्रामर टॉपिक को रिवाइज करो, जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, जैसे आरसी हो गया, पीजी, आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स, क्लोज टेस्ट, फीलर्स, डबल फीलर्स। ठीक है, फिर वो कैप के क्वेश्चंस आ गए। उसके बाद आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस आ गए, जिसमें एवर फाइंड आउट करते हैं कि ये आपको एक सेंटेंस दिया है, इसमें 5 पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट में है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करो। एक टॉपिक लगा लो, एक दिन वो टॉपिक खत्म करो, एक दिन में 2 दिन में वो टॉपिक खत्म करो। ठीक है, एंड ग्रामर के लिए आप निशा मैम से की सीरीज आई थी यूट्यूब पे ही, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, वो कर सकते हो। अब सेक्शनल टेस्ट की बात आती है, आपको मैं बोलूँगा आइदर डेली और ऑन द अल्टरनेटिव डेज आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने चाहिए। अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो 1 या 2 कंपनी के आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, एक कंपनी के मत करना, मतलब एक से ज़्यादा के करना, क्योंकि टाइम है, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं, 20 मिनट का टेस्ट होता है, डेली लगा लो, कोई इशू नहीं होता। आपको ना एक एवोल्यूशन मिलता रहेगा साथ के साथ, आपने कितना किया कितना नहीं किया, एंड दैट आर बेस्ट फॉर द रिवीजन। आपको स्टार्टिंग में नहीं लगाने हैं, मतलब आप एक बार कंप्लीट सिलेबस कर लो 10-15 दिन में, उसके बाद लगा लेना। मैं 10-15 दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज यू डोंट हैव द टाइम। आपको 95 प्लस स्कोर करना आउट ऑफ 100। ठीक है, तो आप आपको सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है तो आप कैसे स्कोर करोगे, बिकॉज बच्चे तो वो भी है ना जिनका सिलेबस कंप्लीट है। सो पढ़ो जितना ज़्यादा। अब कंप्लीट मौका आता है, अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट है, देन यू गो फॉर द कंप्लीट मॉक ऑल्सो। उससे आपको स्पीड बढ़ेगी, आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड होगी, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन पहले उठाने हैं, मार्क कैसे करने हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, किसी क्वेश्चन के आप कहीं अटक गए तो उसको छोड़ना है, बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने उसको बाद में सोल्व करना है। ठीक है, जितने ज़्यादा मॉक आप दोगे ना उतना बेटर होगा। एंड ये गलती मत करना कि आपने मॉक दिए जा उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। सो ऐसा बिल्कुल मत करना। इफ यू विल यू कैन, अगर आपने सोचा है, आप मेहनत करोगे, देन डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो। नॉट द वर्ड इट, यू शुड अप्लाई और नॉट। ओके, अकॉर्डिंग टू मी, अगर मेरी प्रेफरेंस मिले मुझे किसी भी चीज़ की कि RBI एंड बैंक्स में से चूज करोगे, आई विल डेफिनेटली गो फॉर द RBI। ओके, बिकॉज RBI में काम करना ना एक प्राउड मोमेंट होती है। यू विल फील द प्राइड व्हेन यू जॉइन RBI। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है, आपको फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हो जाता है, आपको सोचना नहीं पड़ता
कि अब निकलूँ ना निकलूँ, आज मैं पर्सनल वो कस्टमर डीलिंग नहीं होती। सो मीन्स ओवरऑल बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। सो एक एक गिनाने बैठूँगा, इट विल बी मतलब ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो एक एक गिनाने बैठूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट इट इज़ द बेस्ट इफ़ यू प्रेफर स्टडिंग फॉर द आरबीआई, अगर आप ये एग्जाम देते हो तो। नाउ इसके डेट्स आई थिंक 16 फेब से स्टार्ट हुआ था, 8 मार्च लास्ट डेट है, 8 है। अभी अप्लाई कर दो, होली है या बाद में सर्वर में कुछ इशू है तो अप्लाई कर दो जितना जल्दी हो, ठीक है, एंड पढ़ने लग जाओ। अब इसके साथ हाउ आई विल बी हेल्पिंग यू, अब से ना मैं आपको 40 डे सीरीज बना रहा हूँ, अभी स्टार्ट करूँगा। इसमें से मैं आपको डेली टू डू लिस्ट प्रोवाइड करूँगा कि आपको आज क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। उससे आप अगर वो भी कर लोगे ना, देन यू विल बी सफिशिएंट, आप पढ़ाई कर लोगे, आप कैपेबल हो जाओगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए, अगर आप इसको ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो। 100% इनिशियल में नहीं होगी, स्टार्टिंग डेज में नहीं होगी, आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी, बिकॉज मे भी टॉपिक्स होंगे, क्वांट के टॉपिक होंगे, जो मैं बोलूँगा आपको एक दिन में कंप्लीट करने, आप नहीं कर पाओगे, कोई नहीं, आप 2 दिन में कर लेना, लेकिन करना। बिकॉज यहाँ क्वांट में आपका क्या आता है, 10 से 15 मार्क्स के वन लाइनर्स आएंगे, 10 से 15 मार्क्स की आपकी डी आई आएगी, ठीक है। एंड फिर कितना हो गया, 10 10 या 12 12, मतलब आपके पास 10 से 12 मार्क्स के अरिथमेटिक आएगा, ठीक है। इनमें 1 2 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। तो मान लो अरिथमेटिक के क्वांट के हर एक सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, एक तो जरूर आएगा, 2 भी आ सकते हैं, एक आधा चीज ऊपर नीचे करके। सो यू कांट लीव एनी सिंगल टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का। तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हाई एंड इतना सिलेबस इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, बिकॉज कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है, तो कंसेप्चुअल इतना टाइम नहीं होता, उसमें इतने कंसेप्ट यूज होंगे, बट आपको स्पीड से सोल्व करना आना चाहिए, दैट्स ऑल्सो स्किल, वो हम साथ के साथ सीखेंगे। जैसे डेली टू डू लिस्ट होगी, आई विल बी शेयरिंग द मॉक, तो मॉक को कैसे सोल्व करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, आई विल बी शेयरिंग ऑल एंड एवरीथिंग विद यू। सो जस्ट बी विद me if you want, if you feel like that I can help you in any way. So जो ये 40 days की सीरीज है, that will be till the pre, उसके बाद हम मेंस की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, बट टिल दिस, जब तक आपका ये नहीं हो जाता, डेली आप प्रैक्टिस करो, डेली टू डू लिस्ट को फॉलो करो, विच आई विल बी प्रोवाइडिंग टू यू, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड आई विल से इफ you will, you can. So study hard and follow this channel. If you like it, then do subscribe it, and also share with your friends and family. Okay, thank you guys.